हमने गर्मियों के लिए ये जो वाजीकारक अवलेह तैयार किया है, इसमें हमने वो सारी औषधियाँ डाली हैं जो कि पूरी तरह से वाजीकरण और उसके साथ रसायन का भी काम करती हैं और गर्मियों में प्रॉपरली आप ले सकते हैं, पूरी तरह उपयुक्त है। तो इससे भी जिस तरह से नौजवानों की कमजोरी उस सर्दियों वाले च्यवनप्राश से दूर हुई थी, लोगों के कमेंट देख के बड़ी खुशी महसूस होती है भी हमने एक कार्य किया और लोगों का कितना फायदा हुआ। क्या ये भी उसी तरह से काम कर? बिल्कुल, इसका जो भी रिजल्ट है बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा सर्दियों में आपने एक च्यवनप्राश बनाया था खास करके जो नौजवानों की कमजोरी के लिए। बिल्कुल। और अभी तक मेरे को फोन आ रहे हैं लोगों के भी, कोई गर्मियों में भी कुछ वही च्यवनप्राश ले सकते हैं या गर्मियों के लिए कुछ और उपाय करना चाहिए उसके लिए? हाँ, देखिए सौरभ जी, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल सही बात है, उस च्यवनप्राश का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और हज़ारों लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। और दूसरी बात यह है कि आम लोगों में ये धारणा है कि आयुर्वेदिक दवा किसी भी प्रकार की हो वो गर्म तासीर की रहती है, क्योंकि कोई भी हमारे पास आमतौर पे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें आयुर्वेदिक दवा सूट नहीं करती क्योंकि ये गर्म तासीर की रहती है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक दवा हर तासीर की होती हैं, गर्म तासीर की भी होती हैं, ठंडी तासीर की भी होती हैं। उसी के अनुसार अब हमने गर्मियों के लिए ये जो वाजीकारक अवलेह तैयार किया है, इसमें हमने वो सारी औषधियाँ डाली हैं जो कि पूरी तरह से वाजीकरण और उसके साथ रसायन का भी काम करती हैं और गर्मियों में प्रॉपरली आप ले सकते हैं, पूरी तरह उपयुक्त है। क्या इससे भी जिस तरह से नौजवानों की कमजोरी उस सर्दियों वाले च्यवनप्राश से दूर हुई थी, लोगों के कमेंट देख के बड़ी खुशी महसूस होती है भी हमने एक कार्य किया और लोगों का कितना फायदा हुआ। क्या ये भी उसी तरह से काम कर? बिल्कुल, इसका जो भी रिजल्ट है बिल्कुल उसी तरह से ही होगा और वही औषधियां हमने इसमें डाली हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि मौसम के अनुसार कोई भी आपके शरीर के ऊपर इसका इफेक्ट ना हो। जी। और किस तरह की ये बीमारियों में काम करती है, खास करके जैसे वो च्यवनप्राश हमने बताया था अभी, जिसका कई बार लोगों का जो स्पर्म काउंट कम होता है या फिर पूरी तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्या गर्मियों में इस तरह का जो वाजीकरण आपने जो अभी अवलेह तैयार किया है इसमें ऐसा क्या मिला दिया भी वो उसी तरह से काम करेगा जी? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि जो वाजीकरण का कंसेप्ट है आयुर्वेद में, उसका मकसद ये है कि जो भी लोग गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं या जो 25-30 साल की उम्र से बड़े हैं, उनको टाइम टू टाइम अपना जो है वाजीकरण औषधियाँ लेनी ही चाहिए, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है। सो हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले ही ये चीज़ लिख दी थी। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब मौसम चेंज होता है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी घर में हमारे बनाई जाती थी जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी होती थी। आज के टाइम में कैप्सूल्स आ गए हैं, बीकासोल आ गए हैं, हमारे पास और कई चीज़ें आ गई हैं, आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आ गए हैं। पर हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वही हमारे लिए सही हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरह जाके हजम होती हैं, अच्छी तरह से जाके एब्जॉर्ब होती हैं। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों में आजकल देखी जा रही है, खास तौर पे नौजवानों में, सबसे पहले तो बात ये मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये नहीं कहता कि नहीं है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादातर जो यंग लोग हैं उनमें प्रॉब्लम मेंटली है, क्योंकि उनको स्ट्रेस है इस चीज़ का। इसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी बोल देते हैं, क्योंकि जिस तरह का आजकल मीडिया है, जिस तरह का एक इन्फ्लुएंस बन गया है हमारे नौजवानों के ऊपर, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं, आशाएं इतनी बढ़ गई है कि उनको अपना आप जो है वो कमज़ोर महसूस होता है, जबकि ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो अच्छे चिकित्सक के पास जाइए। मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस आती हैं, नुस्खे बता दिए जाते हैं, और जब हम पंसारी के पास जाते हैं तो आम तौर पे लोग 5-6 चीज़ें, जिनमें अश्वगंधा, मूसली और कौंच बीज और शतावरी, ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके वो ले ली जाती हैं, जबकि ये नहीं सोचा जाता कि आपके शरीर की तासीर कैसी है, आपकी प्रॉब्लम क्यों है, आपकी प्रॉब्लम की स्टेज कौन सी है, मौसम कैसा चल रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको दवा लेनी चाहिए। सो अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने किसी चिकित्सक के पास आप जाइए, उससे सलाह लीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, हम आपकी अच्छी प्रॉपर तरह से हिस्ट्री लेंगे, समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो क्यों रही है। क्योंकि देखिए, पहले तो एक मेंटल तो आपका एक पॉइंट है ही है कि जो भी बॉडी में एक ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दिमाग ही उसको हैंडल करता है, दिमाग से ही जाता है। तो अगर आपका दिमागी तौर पर आप टेंशन में है तो आपका सिस्टम सही तरह से काम नहीं करेगा। दूसरा, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चलता कैसे है, इसमें कुछ मसल्स हैं, कुछ इसमें खून की जो हैं वो सिराएं हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स हैं, कुछ इसमें नसें हैं जैसे कि जिन्हें नर्व्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपके मसल्स स्वस्थ हैं, अगर आपकी नर्व स्वस्थ हैं, अगर आपकी ब्लड वेसल स्वस्थ हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपकी नसें कमज़ोर हैं, ज़्यादातर शुगर के पेशेंट्स में जैसे डायबिटीज़ में हो जाती हैं, या फिर आपके नर्व्स कमज़ोर हैं, या फिर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, क्योंकि जो इनमें ब्लड वेसल्स रहती हैं आपके अंग में वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा महीन रहती हैं, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो तब भी इनमें भी आपकी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और ईडी जैसी, रेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि प्रॉब्लम आपको हुई क्यों है। पहले इनकी ये डायग्नोज होना जरूरी है। अभी अगर ये दिक्कत किसी को आ रही है, मान लो कोई शारीरिक कमजोरी या किसी तरह की मैरिड लाइफ में अपनी वीकनेस महसूस कर रहा है, तो उसको पहले डायग्नोज कराना चाहिए भी आखिर वो प्रॉब्लम क्यों है, ना कि सीधा बाजार से नुस्खे लेने की बजाय। बिल्कुल, एक टैबू इसको बोल सकते हैं, एक टैबू बन गया है कि लोगों को शर्म आती है किसी से इस चीज़ के बारे में डिस्कस, इवन कि आप अपने खास दोस्तों से भी बात नहीं कई बार कर पाते। तो होता क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर ही अंदर एक उसको हवा बना लेते हैं। दूसरा, आप जब आसपास देखते हैं हर दीवार पे मर्दाना कमजोरी और ये वो देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल ही नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे जो दवाएं आप लेते हैं उनका कोई भी परमानेंट असर आपके ऊपर नहीं होता। पेशेंट और ज़्यादा जो है वीक होता जाता है और ज़्यादा हताश होता जाता है कि शायद ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ लॉन्ग है, इसका कोई हल ही नहीं है। पर सच्चाई ऐसी है कि अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन का सप्लीमेंट लेने से ठीक हो जाती है। अगर आपको जिंक की कमी है तो जिंक का सप्लीमेंट लेने से ठीक होती है। ठीक उसी प्रकार जो आपको जो जिन चीज़ों की लोड़ है, जिन तत्वों की आपको लोड़ है, हम आपको आयुर्वेदिक दवा के रूप में उन चीज़ों को दे रहे हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका डायग्नोज सही होगा तो आपका इलाज 100% होगा और प्रॉब्लम दोबारा भी नहीं आएगी। क्या जो दूर से देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे लोग जो पंजाब से देख रहे हैं वो तो आपके पास आ सकते हैं, क्या वो डायग्नोज करवाने के लिए आपसे कोई व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करके आपको बता सकते हैं? तो घर बैठे भी क्या उनका कोई उपाय कर सकते हो आप? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब भी लोग हमें कॉल करते हैं तो हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं। हमने कभी भी जल्दी नहीं की कभी सुनने में कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम है। तो कोई फिक्स दवा हमारे पास नहीं है कि अगर इस तरह का फ़ोन आया तो इस तरह की दवा जाएगी। हमारे पास जब पेशेंट का फ़ोन आता है तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसको समझा जाता है। अगर रिपोर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, फिर उसके अनुसार उसको दवाएं बनाई जाती हैं। फिर चाहे उसको ईडी की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको प्रीमेच्योर जैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, कई लोगों में स्पर्म्स की कमी होती है, तो उस तरह से उस हिसाब से उनकी मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक बना के उनको भेजी जाती हैं। तो आप घर बैठे भी ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं किसी तरह से? बिल्कुल, आप घर बैठे। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी आपने बोला था भी इसको आप एक दवा नहीं मानते, ये सिर्फ एक तरह की जो जरूरी जैसे रूटीन लाइफ में जो अपने को औषधियां चाहिए या कह सकते तत्व चाहिए, सिर्फ वही चीजें इसमें डाली। बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चे हैं आप उनको बॉर्नविटा देते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप मल्टीविटामिन लेने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक डाइट का हिस्सा है। इसीलिए हमने जो हमारी मेडिसिन हैं उनका जो हमारा नाम ही डेली डाइट रख दिया है, क्योंकि ये वो तत्व हैं जो आपको पहले खाने से मिल जाते थे, यहाँ जो आप घर में चीजें बनाते थे उनसे मिल जाती थी, पर आज के टाइम में उनकी कमी है हमारे खाने में, तो वो हमें बाहर से आयुर्वेदिक औषधियों के रूप से देनी पड़ रही हैं। सो इसको एक बीमारी मत समझिए, इसको एक कोई ऐसी लाइलाज बीमारी मत समझिए, बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। वाजीकरण का काम तो ये करेगी ही, साथ में रसायन का काम भी करेंगी। यानी कि जो आपकी आज के टाइम में हम क्या होता है कि 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हम अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाते हैं, बुढ़ापा आने लग जाता है, तो उसको भी ये रोकेंगी, आपके शरीर को लंबे टाइम तक जवान रखेंगी। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह से सर्दियों में आपके लिए एक तोहफा नामक कह सकता हूँ, तोहफा ही कह सकता हूँ, च्यवनप्राश लाए थे, उसी तरह गर्मियों में ये एक वाजीकरण अविलय तैयार किया है जो खास करके नौजवानों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर आपको भी लगता है आप किसी भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, डॉक्टर साहब से बात कीजिए और कैश ऑन डिलीवरी पे घर बैठे जे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।